अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आज कल ईरान और अमेरिका के अंदर जो जंग है ना, और उसके अंदर हमारा यानी पाकिस्तान का मरासी का किरदार है। हकीकत है कि ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी चल रही है। बकाऊ मीडिया इसी काम पे लगा हुआ है, और हम भी ऐसी कौम है कि सारा दिन यही देखते हैं जी, आज बहरी जहाज गुजर रहा था, आज आबनाए हरमज बंद हो गई, आज खुल गई। ओ भाई, कुछ भी नहीं होगा, ईरान बिल्कुल स्टेबल कर जाएगा, कोई परेशानी है। सबसे ज्यादा इतने तो ईरान के अंदर हालात खराब नहीं है जितना पाकिस्तान डूब चुका है, ये गर्क हो चुका है। ऐसे नालायक हरामजादे बेगैरत हुक्मरान इसके ऊपर आके बैठ गए हैं कि इसको निचोड़ दिया गया। ईरान का कुछ भी नहीं होगा, ईरान अपनी जगह पे ही रहेगा, मगर पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये तो खत्म होने की कगार पे आ चुका है। इसके पल्ले रह क्या गया? इसका किरदार है मरासी वाला। ये अब कागज हाथ में पकड़े फिर रहे हैं ये हुक्मरान, सिर्फ सुलह करवाने। इनको मिलेगा क्या? आप ये सोचो। कभी आप लोग ये देखो कि आप लोगों को कोई भिखारी रोड के ऊपर मिलता है तो आप उसको क्या देते हो? उसको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दे दिए। क्या आपने उस भिखारी को कभी पूरे साल का राशन दिलवा के दिया, या इतने पैसे दिए कि जाके भिखारी आप अपना घर बना लो या एक महल खड़ा कर लो? भिखारी के लिए यही कुछ होता है, और पाकिस्तान का यही किरदार है। अगर ईरान और अमेरिका में सुलह हो जाएगी, होने के बाद पाकिस्तान को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ये सब बकाऊ मीडिया, बकवास मीडिया ने ड्रामेबाजी चला रखी है हम लोगों को धोखा देने के लिए। यही सिर्फ कि हम यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया की नजर में आ जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा भाई। इनको इतने पैसे दे दिए जाएंगे जी, ये जो सुलह करवाने वाले हैं ना, बस ये खा लेंगे, अपनी जायदादें बाहर बना लेंगे, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये आम रूटीन में भी देख लो, हम भिखारियों को कितना देते हैं, और अगर दोबारा हमारी वो शॉप पे आ जाए तो हम दोबारा कहते हैं कि खुदा का वास्ता तू डेली चला आता है, जा भैया माफ कर। ये सूरत हाल है, इनका काम है। ये तो वही है कि एक जो मरासी था उसने कहा कि बात यह है कि ये चौधरी का जो चौधरी है ना, जो पिंड का पहले नंबरदार है, वो बीमार है, मरने वाला है। तो दूसरे शख्स ने कहा भाई वो मर गया तो वो दूसरा आ जाएगा चौधरी, उसका छोटा बेटा। उसने कहा अगर वो भी मर गया, उसने कहा यार तीसरा आ जाएगा। उसने कहा वो भी मर गया, उसने कहा चौथा। उस शख्स ने बिल्कुल थकते हुए गुस्से में ये कहा, उसने कहा भाई सारा गांव भी मर जाए ना तो मरासी जी आपको नंबरदारी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का यही हालात है, इसके यही रहने हैं। बेशक सुलह हो जाए, ये करवा दे, इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये इसी तरह भिखारी का भिखारी रहेगा, अपनी आवाम का खून नोचेगा और चूस रहा है खून। तो ये अवाम भी उसी डगर पे लगी हुई है। इन्हें सब फिक्र ये पड़ी हुई है कि जी ईरान के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई ईरान के साथ कुछ भी नहीं होगा, वो गैरतमंद कौम है, उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। इस अवाम को भी ये शर्म नहीं आती कि तुम्हारे मुल्क में क्या बचा है। पहले अपने मुल्क का तो सोच लो कि तुम्हारे मुल्क में कुछ है कि नहीं है। ये तो खत्म हो चुका है, ये तो डेड है बिल्कुल। ये अब जो अशराफिया है, ये हमारे गर्दनों के ऊपर पड़ चुका है खून चूसने के लिए। ये गोश्त तो पहले ही नोच चुका है, अब खून भी ये पी रहा है। तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अवाम भी इसी डगर पे लगी हुई है। आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो बैठे हैं वो भी लगे हुए हैं, आज ये हो गया, आज अमेरिका ने जहाज उड़ा दिया, आज उतर गया, ये हो गया वो। भाई इस मुल्क का तो जो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसके मुतल्लक तो बताओ। जो इसके ऊपर हरामी ला के बैठा दिए गए हैं उनके बारे में तो, जलीलों के बारे में बात करो, मगर ऊपर वाला मीडिया उसको पैसे मुंह में ठोसे जाते हैं। वो आप लोगों को सारा सारा दिन बस यही दिखाता रहता है कि अब देखो जी पाकिस्तान नंबरदार बन गया, अब सुलह करवा देगा, अब पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ, अब पाकिस्तान चौधरी बन जाएगा, अब यहाँ रहल पहल हो जाएगी, दूध की नहरें बह जाएंगी। कुछ भी नहीं होने वाला। इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ शॉपें बंद हैं, बिजली गायब है, गैस गायब है। यहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर, ईरान के अंदर भी सूरत हाल इस तरह की नहीं है। जहां पे जंग लगी हुई है वो भी लोग पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर बेड़ा यहाँ का गर्क हुआ है। यहाँ सिर्फ सारी जिंदगी इन हराम खोरों ने ड्रामे बाजी चलाई है, कौम को बेवकूफ बनाया। और हम कौम भी ऐसी हैं कि इनकी बातों के ऊपर फौरी तौर पर लग जाते हैं। जो ये दिखा देना मीडिया के ऊपर, उसको बहुत ज्यादा देखते हैं कि जी देखो भाई क्या बात है, अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, अब भारत जल गया है, अब पाकिस्तान जो फैसले करवाया है, भारत की चीखें निकल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया जल गया और वो भी हमारे से वो कर रहा है। ओ भाई, तुम्हारी गुर्बत के ऊपर कोई थूकता भी नहीं है। जो तुम्हारा हाल है, यहाँ पे कोई उतरने वाला भी नहीं है। यहाँ नाइजीरिया के लोग भी आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ गरीब से गरीब कंट्री के लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों की औकात क्या है जिस काम पे
आप लगे हुए, पहले ये तो देखो कि तुम्हारे घर का क्या हाल है। ये अपने घर में तो झांक लो, अपने गिरेबान में झांक लो बदमाशों। ये हाल इन अशराफिया ने कर दिया है और हर अदारे के ऊपर बैठ के ये नोच रहे हैं। अब आवाम का सोलर पैनल हो, उसके ऊपर भी कह रहे हैं नेपरा से इजाज़त लो, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्सेस। यानी कि अगर इंसान, पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है जिसको बिजली खुद पैदा करनी पड़ती है, गैस उसको खुद पैदा करनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं कि आप लोग क्यों पैदा कर रहे हो। यानी कि आप लोगों को इजाज़त ही नहीं है कि आप सो सको, क्योंकि इन्होंने तो लोड शेडिंग 12-12 घंटे करनी होती है। आवाम अगर अपना सोलर लगा लेगी वो आराम से सो सकेगी। सोलर नहीं लगाने देंगे, कहते जी अब नेपरा से आप लोगों को लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस क्या लेना होगा, वो आप लोगों से रिश्वत लेंगे, पैसे लेंगे, मार धाड़ करेंगे, यानी ये जीना हराम कर देंगे इस कौम का। वैसे बाकी कौम है ना, जो हर एक इंसान की बॉडी है ना, उसके अंदर सिर्फ एक सुराख होता है, वो आप लोगों को पता है। मुंह वाले को छोड़ दें, दूसरा सुराख एक ही होता है। और उसके बाद अब पाकिस्तानी जो कौम है ना, इसके हर शख्स के एक एक यानी इंसान के बदन के ऊपर ना अब सैकड़ों सुराख हो चुके हैं। कहीं से भी डाल दो, कहीं से भी निकाल दो, अब सुराख ही सुराख है। मगर इन्हें फिक्र पड़ी हुई है दुनिया की कि हम शायद चौधरी बनने जा रहे हैं। ये मेरी बात नोट कर लेना, आप लोग मरासी ही रहोगे। बेशक फैसला हो या ना हो ईरान का, ईरान को कुछ भी नहीं होगा, मगर आप लोगों का किरदार मरासी वाला ही रहेगा। आप लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप कल भी जूतों के अंदर बैठे थे अमेरिका के, आज भी जूतों के अंदर बैठे हो और बैठे रहोगे। आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।